हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वुमेन जोन चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग को किस तरह से कम किया जा सकता है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि वो बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं और हर वक्त उनके माइंड में जो है कुछ ना कुछ ख्याल आते ही रहते हैं, एक के बाद एक थॉट्स आते ही रहते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, ओवर थिंकिंग जो है कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि ये किसी तरह की बीमारी है। ये बहुत ही कॉमन पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जिन लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंकिंग की दिक्कत जिन्हें होती है, तो कई बार तो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किसी तरह की बीमारी होती है। सबको लगता है कि ये तो मतलब इनकी हैबिट है, जो हर बात पे हमेशा सोचते ही रहते हैं, डीप थिंकर होते हैं और एक ना एक कुछ ना कुछ मन में जो है इनके ख्याल चलता ही रहता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये भी एक बीमारी है और इसका भी जो है इलाज किया जा सकता है और कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। देखिए, सोचना बुरा नहीं होता है, लेकिन गलत सोचना, हद से ज्यादा सोचना जो है बीमारी होती है और उसका इलाज करवाना जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके हेल्थ पे, आपके माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपकी हेल्थ खराब होती है, क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से आपको पता लगेगा कि आप जो है ओवर थिंकर है, आपको ओवर थिंकिंग की जो है बीमारी है, किसी तरह का आपके साथ जो है पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, और किस सिचुएशन में जो है आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने कहा, जो सोचना बुरा नहीं है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं वही लाइफ में कुछ कर पाते हैं। जिनमें सोचने की शक्ति ही नहीं होगी, वो मतलब कैसे समझ पाएंगे चीजों को, क्या सही है क्या गलत है। अब इंसान है और जानवर है, दोनों में यही तो सोचने का ही तो फर्क है। जो इंसान और जानवर में जो फर्क होता है वो सिर्फ सोचने को लेकर होता है। इंसान सोच सकता है, अपने सोच के जो है कुछ लाइफ में कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है। वहीं पे जानवर है, जैसे पशु है, वो लोग सोच नहीं सकते हैं और कुछ जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ खुद से कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है यही चीजें जो है इंसान और जानवर को जो है एक दूसरे से अलग करती है। तो सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो नेगेटिव सोचना, गलत सोचना, हर वक्त सोचना, ये बीमारी होती है और आपको वहां पे जरूरत होती है कि अपने आप का जो है आप थोड़ा सा ध्यान अपने बारे में थोड़ा सा सोचे, अपने बारे में भी सोचे थोड़ा सा। और आपको ये समझना होगा कि किस सिचुएशन में आप जो है मतलब इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं और किस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप जो है बहुत ज्यादा एक तो सोचते हैं, एक्सट्रीम थॉट आपके माइंड में एक के बाद आते ही रहते हैं। एक थॉट आपके माइंड में खत्म होता है, दूसरी जो है चिंता आ जाती है। गलत चीजें, जो चीज एक्चुअल में होता नहीं है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने एग्जाम दिया, उसके बाद जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, डेली हर दिन हर वक्त आप एक ही टेंशन में रहते हैं कि अगर आप फेल हो गए तो फ्यूचर में आपका क्या होगा। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो आप लाइफ में जो है कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आप कमाएंगे कैसे, आपका जो है आप अपने लाइफ में कैसे कुछ कर पाएंगे। आपके पेरेंट्स फेल होने के बाद जो है आपके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, सारी गलत चीजें जो है आपके माइंड में चलती रहती है। वो चीजें होने वाली है, आपको ये नहीं पता है कि आप उसमें मतलब एक्चुअल में फेल ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी माइंड में ये चीजें चलती रहती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा। और जो चीजें आप सोचते हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है और गलत थॉट होती है। वहीं पे आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा, मैं पास हो जाऊंगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छी जॉब होगी, मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन गलत थॉट जो है माइंड में आती रहती है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा, दोस्त क्या कहेंगे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, पेरेंट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो वो सारी गलत चीजें माइंड में चलती रहती है, एक के बाद एक्सट्रीम थॉट आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। उसकी वजह से आप कहीं पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपको शांति नहीं मिलती है, रेस्ट नहीं कर पाते हो, आपको सोने में दिक्कत होती है, आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि इतनी सारी चिंताएं आपके माइंड में चलती रहती है। आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, आपको वीकनेस लगती है, हर वक्त जो है आपको थकान लगती रहती है, आपको लगता है कि आपको कमजोरी है अंदर से, खाने पीने में टेस्ट नहीं लगता है, हर वक्त आप उसी टेंशन में
आप फोकस नहीं कर पाते हैं एक जगह कहीं पे भी, सर में दर्द रहता है हमेशा, गर्दन में, कंधों में ऐसा लगता है कि जकड़न सी है क्योंकि आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। आपके सर में दर्द होता है क्योंकि आप हद से ज्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं। तो ये सारी जो है सिम्टम्स होते हैं ओवर थिंकिंग के, कि मतलब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और बहुत गलत सोच रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण के कि किस किस वजह से जो है आप एक ओवर थिंकर हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग की आपको जो है प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, सबसे पहले सिंपल सा आप समझिए कि हमारे माइंड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे मन को शांत रखते हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को क्लियर देख पाते हैं, अपने माइंड को क्लियर रख पाते हैं, अपने आप को काम रख पाते हैं। लेकिन अगर वो केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, किसी भी तरह की इशू आ रही है, तो आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि आप जो है ओवर थिंकर हो जाते हैं, हर चीज को नेगेटिवली सोचते हैं, गलत चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, वो चीजें सोचते हैं जो कि एक्चुअल में होती ही नहीं है। क्या होगा नहीं होगा किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोग बहुत अपनी लाइफ में जो है क्लियर होते हैं, बस कर दिया तो कर दिया, जो होगा देखा जाएगा, या फिर कुछ उस बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन जो ओवर थिंकर होते हैं, जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो जो चीजें नहीं भी होती है उसके बारे में भी हमेशा सोचते रहते हैं। वो किस वजह से होता है? माइंड में उसी केमिकल के डिस्टरबेंस के कारण। दूसरा जो इसका रीजन है, अगर आप जो है हमेशा से एक ओवर प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट में रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिंग की आपको कुछ भी खुद से करने नहीं दिया जाता है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर प्रोटेक्टिंग होते हैं, हर चीज में सोचते हैं कि अगर बच्चा वहां गया वो खुद से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो चीजें समझ पाएगा या नहीं पाएगा, और हर चीज को वो खुद से ही करते हैं। सारी चीजें आप जो है तैयार करके अपने बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में क्या होता है, उन बच्चों के साथ जो है आगे चल के ये दिक्कत आने लगती है कि जब कभी वो बच्चा बाहर निकलता है, चीजों को करने की कोशिश करता है, तो उसमें एक अंदर से अलग ही घबराहट होती है, उसे डर रहता है अंदर से कि पता नहीं वो चीज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उसके नेगेटिव जो रिजल्ट होते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचता है वो, कि उससे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि एक बच्चा जो हमेशा से ही एकदम फ्री रहा है, उसको हर काम करने की आजादी रही है, सब कुछ उसको करने दिया गया है, तो उस बच्चे को पता है कि किस काम को किस तरीके से करना है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी उसे पता रहता है कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन जो बच्चा खुद से, जिसने कभी कुछ किया नहीं, एकदम से वो चीजों के जो है कांटेक्ट में आता है, कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर एक डर रहता है। कई बार तो इस डर के वजह से जो है वो अवॉइड करने लगता है किसी भी काम को करने से, कुछ भी करने से। क्यों? उसके मन में पहले ही इतनी सारी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं कि उससे ये नहीं हो पाएगा, अगर ये गलत हो गया तो इसका ये परिणाम होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। सारी नेगेटिव चीजें जो है उसके माइंड में चलने लगती है। इस वजह से वो उस काम से ही हट जाता है, खुद को ही अलग कर लेता है। और जो कि एक ओवर थिंकर की जो है निशानी होती है, वहां पे आपको समझना चाहिए कि ये हद से ज्यादा सोचा जा रहा है, और उस टाइम पे आपको जो है ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जो अब हम बात करते हैं कि इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो किस किस तरीके से किए जाते हैं। जब कंडीशन उस हद तक आपकी पहुंच जाती है कि आपके जो है इतनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, आपको हमेशा हेडेक रहती है, आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, हद से ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है इतनी सारी फिजिकल और मेंटल जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे जो है आपको जरूरत होती है कि आप साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलें और उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। वो आपको किस किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जो आपके माइंड में केमिकल डिस्टरबेंस हो गई है उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन आपको दी जाती है। इसके अलावा जो है थेरेपी दी जाती है, जिससे आपको ये समझाया जाता है कि जिस तरह के पहले आपके बारे में हिस्ट्री ली जाती है, किस तरह के थॉट्स आपके मन में आते हैं, किस किस टाइम पे आते हैं और किस हद तक आते हैं, तो वो उस चीज का अंदाजा लगा के आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं। आपको एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट आपको देते हैं, आपको समझाते हैं इस तरीके से, जो ओवर थिंकिंग हो रही है, जो नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहे हैं, उस चीज को हटा के पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना, और चीजों को क्लियर आप किस तरीके से रख सकते हैं अपने माइंड में, उस चीज के बारे में आपको जो है थेरेपी के द्वारा समझाई जाती है। तो ये दोनों तरीके होते हैं ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की। इसके अलावा आप खुद से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने ओवर थिंकिंग के इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि
सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना और नेगेटिव सोचना ये गलत होता है, वो एक बीमारी बन जाती है फिर आपकी। सबसे पहले जिस चीज की वजह से आपको जो नेगेटिव थॉट आ रही है उस चीज को क्लियर करिए आप अपने माइंड में। मान लीजिए किसी इंसान के लिए ही आपके मन में जो है नेगेटिव थॉट आते हैं कि पता नहीं वो कैसा है, वो ऐसे, अगर मैंने ऐसा किया तो उसे वो किस तरह से सोचेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से क्या करेगा। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, इनडायरेक्टली समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह से मैंने कुछ भी काम आप जैसे करते हैं, जिस चीज के बारे में आपको जो है डर है, आपको घबराहट हो रही है कि नेगेटिव थॉट आ रही है, उस चीज को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। उस सामने वाले बंदे से आप बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम जिस बारे में आपको नेगेटिव थॉट आ रही है उस चीज को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में उस चीज को सही करने की कोशिश कीजिए। जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव थॉट में जो है चेंज करने की आप कोशिश कर सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, किसी भी चीज को लेके आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, चीजों को क्लियर करिए अपने माइंड में। जो आप चाहते हैं, जो चीजें हैं एक्चुअल में, उस चीज को समझिए और जो समाधान है उसका, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको छोड़िए मत, अवॉइड करने की कोशिश आपको नहीं करना है। जितना ज्यादा आप दूर भागेंगे आप उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, खुद को आप फंसा हुआ पाएंगे और इससे आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी, ना कि कम होगी। दूसरा, आपने जो है कंपैरिजन नहीं करना है कभी। आप किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए कि वो तो उस लेवल पे है और मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। कंपैरिजन मत कीजिए। हर बंदे में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। जो अच्छी चीजें हैं जिसके अंदर, वो चीजें सीखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। कंपैरिजन नहीं करना है। खुद को जितना ज्यादा हो सके खुश रखने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके अपने काम में बिजी रहिए। जितना ज्यादा आप बिजी रहेंगे, वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना ज्यादा आप खाली बैठे रहेंगे उतनी ज्यादा जो है आपका दिमाग तो कभी शांत बैठेगा नहीं, वो सोचता ही रहेगा लगातार कुछ ना कुछ। खाली भी बैठे रहेंगे तो भी आपके माइंड में हद से ज्यादा जो है नेगेटिव थॉट आते हैं। आपको हर टाइम आप अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं, उसके लिए आपने जो है कंटिन्यू काम करते रहना है, खाली नहीं रहना है बिल्कुल भी। जितना ज्यादा हो सके खुद को खुश करने की कोशिश, जितना ज्यादा हो सके अपने माइंड को क्लियर रखिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा इतना ज्यादा सोचने का, ना ही किसी तरह की नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आती है। जितना आप अपने आप में बिजी रहेंगे, अपने आप को क्लियर रखेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, उतनी ज्यादा जो है नेगेटिव थॉट से आप दूर रहेंगे। और जब आप नेगेटिव थॉट से दूर रहते हैं तो सही चीजें आपको दिखती है, जो चीजें एक्चुअल में होती है वो आपको नजर आने लगती है और पॉजिटिव चीजें जो है आप समझने लगते हैं और नेगेटिव थॉट से दूर होते चले जाते हैं। इस तरह से जो है आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल सकती है। जितना ज्यादा हो सके अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। और जब भी इस तरह के आपको जो है थॉट आते हैं, आपको बेचैनी होती है, तो आप वॉक कर सकते हैं, आप जो है कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप जो है अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, ना कि उस चीज को अवॉइड करके एकदम ही हट जाइए। और आप जो है, अगर हर किसी को समझ में आ जाता है कि ये गलत है, जो चीजें है ही नहीं उसके बारे में मैं सोच के परेशान हो रहा हूँ, तो उस चीज से अपने आप को थोड़ा अलग थलग कीजिए, उस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको फर्क नजर आएगा और आप इस चीज से जो है छुटकारा पा सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं इस चैनल पे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।